सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने इस 71 लेक्चर की सीरीज में 8वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा 71st बीपीएससी का करंट अफेयर्स खत्म करेंगे। हम लोग नवंबर महीने में ऑलरेडी जा चुके हैं और नवंबर महीने का आज दूसरा लेक्चर है, सेकेंड पार्ट है। हर दिन हम लोग 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जिस 10 टॉपिक में 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस पार्ट रहते हैं। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट नेशनल न्यूज़ अगर देखें तो असम ने लॉन्च किया है मिशन वसुंधरा 3.0 टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजिनस पीपल। असम हैज लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा 3.0, क्या चीज़ के लिए? लैंड राइट्स देने के लिए। किनको? इंडिजिनस लोगों को। ये सीएम के द्वारा वहाँ के लॉन्च किया गया, हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा गुवाहाटी में। और फोकस जो है वो रखा गया है किसके ऊपर? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ई गवर्नेंस इन लैंड रिलेटेड सर्विसेज, मैपिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस लैंड ओनरशिप एंड he also launched DigiDoc। DigiDoc क्या है? तो एक डिजिटल रिपोजिटरी है ऑफ ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल लैंड डॉक्यूमेंट्स। जैसे डिजी लॉकर होता है ना, उसी तरह से DigiDoc जो है वो असम में लॉन्च किया गया। क्या चीज़ के लिए? एक डिजिटल रिपोजिटरी है, मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, उन चीज़ों का जो ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों का स्टोर कर सकते हैं डिजी डॉक में। तो वसुंधरा 3.0 असम का क्या करने के लिए? लैंड राइट्स इंडिजिनस लोगों को देने के लिए। ठीक है। अगला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। क्या करने के लिए? इससे होगा क्या? आपको एक्सेस मिल जाएगा स्कॉलरली आर्टिकल्स का। ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब ऐसा स्कीम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा पैसा और फंडिंग सब कुछ वही करेगा। तो इसमें क्या होगा कि पूरे देश भर में एक्सेस आपको मिलेगा एकेडमिक जर्नल और रिसर्च आर्टिकल का। तो आपने एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको हर पूरे इंडिया में ऐसे आर्टिकल्स का जो है वो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। इसके बेनिफिशियरी जो है वो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर और गवर्नमेंट के R&D एंटिटीज। ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या चीज के लिए? एक्सेस के लिए स्कॉलरली आर्टिकल्स का पूरे देश भर में। इंटरनेशनल का पहला न्यूज है कि रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 104th फुल मेंबर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो कि भारत के द्वारा एक इनिशिएटेड इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉप जो 21 हमारा हुआ था पेरिस में, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया था। 2000 हम लोग बात करते हैं 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और फ्रांस हमारे साथ इसका एक को फाउंडर में से आप कह सकते हो। धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन की। आईएसए जो है 104th मेंबर बना आपको नवंबर में, 21 नवंबर को। और फिर रिसेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो दिसंबर में 105वां देश जो है वो मोल्दोवा बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है। आपको बताना है आईएसए का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलिए, वोटर्स ऑफ गैबॉन अप्रूव्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन रेफरेंडम। देखिए, गबॉन अफ्रीका में एक देश है छोटा सा, उसने क्या किया? अभी हाल ही में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया है रेफरेंडम के द्वारा। और शुरुआत के जो रिजल्ट्स हैं वो कहते हैं कि 91.8% जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने चेंजेस को सहमति में फेवर में वोट किया है। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं गैबॉन में वो हुआ है कि जो ये प्रेसिडेंशियल टर्म है उसमें 2 साल का लिमिट फिक्स कर दिया गया है और हर टर्म जो है वो 5 से 7 साल तक एक्सटेंड होगा। और प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन को अबॉलिश करते हुए वहां पे प्रेसिडेंट का जो सेंट्रलाइज पावर है उसको क्या किया गया है? इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है। यू हैव टू कमेंट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गैबॉन। गैबॉन का कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। बिहार स्पेसिफिक पहला न्यूज अगर देखें तो प्रक्षय प्रतीक। तो आरा के जो प्रक्षय प्रतीक हैं वो लॉरेंस को बिहार लेकर आए। क्या करने के लिए? अगर आप देखेंगे तो बाय विनिंग द यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 हुआ। तो अप्रिसिएशन जो है इनका अगर आप देखेंगे वो हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने यूएन जो रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज है इंडिया 2024 का, वो अवार्ड जो है जीता है। और उन्होंने एक मॉडल बनाया है जिससे कि लोगों को अर्थक्वेक से बचाया जा सकता है। अर्थक्वेक से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। इस कारण से इनका यहाँ पे अप्रेज और अप्रिसिएशन और प्रेज हो रहा है। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज में? 2025 में जो इस साल यूएन का रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज होगा, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जिनेवा में ऑर्गेनाइज होगा, उसको ये क्या करेंगे? उसको इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। ये अवार्ड के बाद ये इस साल क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड में जो यूनाइटेड नेशन जिनेवा में जहाँ पे उसका ऑफिस है वहां पे क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे भारत को। आ रहा क्या है? प्रक्षय प्रतीक।
ऑपरेशन बसेरा 2। देखिए बसेरा से आप समझ लेंगे, जैसे हम रैन बसेरा सुनते हैं तो रिहैबिलिटेशन और आपको बात होती है रहने की जगह, तो समझना है। वैसे ही 1 लाख जो गरीब घर है और इंडिविजुअल्स हैं बिहार के, उनको जमीन खरीदने के लिए सक्षम किया, मतलब जमीन खरीदाया जाएगा ताकि वो अपना घर बना सके। और इस स्कीम के अंदर ऐसे 1 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। दीज फैमिलीज आर टू बी प्रोवाइडेड हाउसिंग लैंड अंडर दिस कैंपेन बाय द रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। और हर फैमिली इंडिविजुअल को कम से कम 3 डेसिमल जो है जमीन का अपने घर बनाने के लिए दिया जाएगा। 3 डेसिमल जमीन जो है वो कम से कम जो है वो दिया जाएगा हर इंडिविजुअल को। तो ऑपरेशन बसेरा 2। ठीक है। नेक्स्ट, शारदा सिन्हा। तो पॉपुलर फोक सिंगर जो हमारे यहाँ की बिहार की रही शारदा सिन्हा, उनकी डेथ जो है वो 72 ईयर्स एज में नई दिल्ली में हो गई। वो 1 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और 5 नवंबर को, 1 नवंबर 1952 को उनका जन्म हुआ था बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, और 5 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। शी हैज बीन रिवॉर्डेड विद वेरियस अवार्ड्स। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में, पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में। शी वॉज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान, एंड शी वॉज नोन एज बेगम अख्तर ऑफ मिथिला और बिहार कोकिला। ठीक है, तो ये आपको शारदा सिन्हा के बारे में जानना। देन बुकर प्राइज 2024 समांता हार्वे। तो समांता हार्वे जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने 2024 का जो बुकर प्राइज है फिक्शन के लिए, वो अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए जीता। जो ऑर्बिटल जो नॉवेल है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बेस्ड है, ISS के ऊपर बेस्ड है। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया और प्राइस जो था वो 50, अगर आप $64,000 की हम लोग बात करें तो वो प्राइस। ना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, हालांकि ये अक्टूबर से ये रिपोर्ट आने लगा था, बट नवंबर तक हमारे पास इसका डेटा अभी हम लोग के पास प्रॉपर है, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस बार का थीम था पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो पब्लिश होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबली, वो UNDP और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI करके लिखा होगा, तो UNDP और OPHI के द्वारा ये पब्लिश होता है एनुअली। इस इंडेक्स में 10 इंडिकेटर को 3 डायमेंशन के अक्रॉस आपको असेस किया जाता है। ये 3 जो हमारे डायमेंशन है वो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और ये 10 इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर एक हाउस होल्ड को 1/3 या उससे ज्यादा इंडिकेटर्स में डिप्रीवेशन है तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाएगा। इंडिया का वैल्यू 0.069 है और इसके पास सबसे ज्यादा गरीबों की आबादी है, दैट इज 234 मिलियन। तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी पॉवर्टी हटाने के बाद भी हम लोग सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी हमारे यहाँ मतलब अमाउंट, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो देखा जाएगा। लगभग 1.1 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट पॉवर्टी ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में। ठीक है। लास्ट न्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन हमने अपने संविधान को इनैक्ट और अडॉप्ट किया था। जो प्रियम्बल में डेट दिया हुआ है वो 26 नवंबर का ही दिया हुआ है 1949 में। हालांकि हमने संविधान को लागू कराया था 2 महीने डिले करके बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज दिवस जो सेलिब्रेट होता था 26 जनवरी को। अब इस डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया का ट्रांजिशन ये दिखा रहा है कि वो कैसे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उस दिन से डिक्लेयर होने लगा। ठीक है। और ये जो डे है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 2015 से है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नवंबर महीने के कुछ MCQs को देखते हैं फटाफट। सो विच स्पिरिचुअल लीडर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक स्पिरिचुअल लीडर हैं श्री श्री रविशंकर, उनको दिया गया, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं उनको। ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 वाला रिलीज किया है? तो देखिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया गया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देन क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज CWD जो अभी न्यूज में रहा, वो किन एनिमल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है? देखिए ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है डियर, एल्क और मूज के अंदर, खासकर डियर, एल्क और मूज के अंदर CWD जो है वो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना? देखिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करके उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उसको सेफगार्ड करते। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोयल रिवर दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज? तो कोयल रिवर जो है वो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से ओरिजिनेट होता है। कहां से? पलामू टाइगर रिजर्व, कहां पे? झारखंड।
What is the IUCN conservation status of North Atlantic right whale recently seen in news? नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल जो है उसका अगर आप देखेंगे IUCN स्टेटस जो है रेड डेटा बुक में, एंड दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक है। Which city set a Guinness World Record by lighting over 2.5 million diyas during the Potsav 2024, and that has been achieved by Ayodhya. अयोध्या ने ढाई, अगर आप देखेंगे 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख से ज्यादा दिया जो है वो जला के दीपोत्सव 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। बांग्लादेश won the ACFF Women's Championship 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो ये टाइटल जीता है बांग्लादेश ने किसको, कहाँ के वुमेन टीम को हराकर? नेपाल के वुमेन टीम को हराकर। ठीक है। वासोंग 19, सो वासोंग 19 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ICBM, जो कि डेवलप किया गया है किस देश के द्वारा? जो देश हमेशा न्यूज में रहता है, एंड दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हमेशा आप सुनते हैं मिसाइल टेस्ट किया, ये किया, तो वो उसी ने वासोंग जो 19 है उसको क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च किया गया जो फ्री गैस सिलेंडर देता है एलिजिबल फैमिलीज को? तो ये एक पोल प्रॉमिस था, इलेक्शन का प्रॉमिस था किसका? आंध्र प्रदेश सरकार का। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस चीज को लागू किया, दैट इज दीपम 2.0। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है। कल और आज दोनों का जो नवंबर का हमारा PDF है वो कंबाइन आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है। निहित सर पॉलिटी नाम से मिल जाएगा आपको, उस पर आपको ये PDF ऑलरेडी अक्टूबर वाला शेयर किया जा चुका है, नवंबर वाला आज शेयर कर देंगे, 2 दिन का जो लेक्चर हुआ है। ठीक है। चलिए, थैंक यू।